नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। चुनाव के दौरान चाय पे तो चर्चा बहुत हुई, लेकिन अब बात बाजी जीतने और हारने की है। तो आज हम वहां पर हैं जहां अंदर बाजी जीतने हारने का खेल चल रहा है, लेकिन हम इस बाजी की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे चुनाव में इस बार कौन बाजी मार रहा है, ये चर्चा होगी। आप देख सकते हैं यहाँ अपनी अपनी बाजी मारने की तैयारी चल रही है। लोग ताश का भी मजा ले रहे हैं ताकि किसकी बाजी किसके हाथ लगेगी, इस पर ये मंथन चल रहा है। लेकिन हम चुनाव पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ है, क्या नाम हुआ सर? ललन सिंह। बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि चुनाव की चर्चा होती है बिहार में तो जाति की भी चर्चा साथ में आ ही जाती है। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले आपकी जाति जानना चाहेंगे। मैं राजपूत हूँ। राजपूत है। हम बात वैशाली लोकसभा की कर रहे हैं। काफी हॉट सीट है वैशाली लोकसभा। हाँ, कल चुनाव परिणाम आना है ना? कल चुनाव परिणाम आना है। क्या लग रहा है इस बार, क्या स्थिति रहेगी? एग्जिट पोल के हिसाब से तो बड़ा उथल पुथल स्थिति है। कोई बीना सिंह को जिता रहा है, कोई मुन्ना शुक्ला जी को जिता रहा है। ये कहना बड़ा मुश्किल है। हर चैनल का हर राय है। कुछ चैनल का कहना है कि भूमिहार वोटों में बंटवारा हुआ, कुछ का कहना है कि यादव के सीट से मुन्ना शुक्ला लड़ रहे हैं चुनाव, इसलिए कुछ नीचे की जो जाति है उनका समीकरण बिगड़ा है, जो चुप्पा वोटर करते हैं। अच्छा, कुछ वोटर हैं जो 5 केजी अनाज वाले हैं, उसको भाई किसी चीज से मतलब नहीं, उसको मोदी से मतलब है। ठीक है, उसको न बीना सिंह से मतलब है, न मुन्ना शुक्ला जी से मतलब है। उनको मतलब सिर्फ 5 केजी अनाज से है। अब समीकरण तो बिगड़ते जा रहा है। जानेंगे, चैनलों की बात नहीं करेंगे, हम आपकी राय जानना चाहेंगे। आप चूंकि लोकल हैं, पूरे चुनाव को आपने देखा है, क्या कुछ लग रहा है? अपना विचार बताइए। देखिए, हम लोग हाजीपुर लोकसभा के हैं, लेकिन वैशाली लोकसभा में हम लोग के कर कुटुंब लोग हैं। उन लोग से जब पूछते हैं, सटा हुआ है। हाँ, उन लोग से जब पूछते हैं, उनकी राय जानते हैं, तो उन लोग कहता है कि बीना सिंह चुनाव जीत रही है। बीना सिंह चुनाव जीत रही है। हाँ, एनी हाउ वो लोग चुनाव जीतेगी, चाहे जिस वोट से जीते। लेकिन कुछ हमारे अपने पराये लोग जो हैं हाजीपुर लोकसभा के, उनका कहना है कि नहीं, किसी भी स्थिति में मुन्ना शुक्ला चुनाव जीतेंगे। अब ये तो कल निर्णय होगा कि चुनाव निकालेगा कौन। मतलब धड़कन बढ़ा हुआ है। धड़कन तो हर आदमी का बढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर क्या आपकी राय में, अगर तो मेरे राय में 10 वोट से जीते, 10,000 वोट से जीते, बीना सिंह को चुनाव निकालना चाहिए। बीना देवी को चुनाव निकालना चाहिए। चलिए, और भी कई लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? दिलीप कुमार सिंह। किस जाति से आते हैं? कुर्मी। वैशाली लोकसभा सीट की बात करें, काफी हॉट सीट है। आप बगल के रहने वाले हैं, क्या कुछ अनुमान लग रहा है? कहने का मतलब कि इलेक्शन का बहुत माहौल उथल पुथल चल रहा है। कहना मुश्किल है कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, इसलिए मुश्किल है कहना ही बात को। मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी अगर अपना विचार हो, अपनी राय हो तो विचार कोई आदमी कहते हैं कि मुन्ना शुक्ला जीतेंगे, कोई आदमी कहते हैं बीना देवी जीतेंगे। अब कितने वोट से कौन जीतेंगे इसके लिए कहना मुश्किल है कि निश्चित नहीं कि बीना देवी जीतेंगे कि मुन्ना शुक्ला जीतेंगे। बहुत टफ लड़ाई है। टॉप लड़ाई है, कहना मुश्किल हो रहा है। कहना मुश्किल हो रहा है। यह फैसला कल होगा। ऐसा क्यों कहना मुश्किल हो रहा है? इसलिए कि जाति विशेष से सब वोट गणना चल रहा है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, इसलिए मुश्किल कहना है। यही बात है। बात समझ से परे हो रही है। हाँ, पर ठीक है। चलिए, पूरा ताश चल रहा है। जी। आप अपनी बाजी जीतने में तो पूरा दमखम लगाए हुए हैं। वैशाली लोकसभा सीट की बात करें तो क्या लग रहा है, बाजी कौन मारेगा? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार राय हुआ। मैं वैशाली लोकसभा से हूँ। राय मतलब जादव। ठीक। अब जादव से मतलब अब लगा। वैशाली लोकसभा के हैं? जी। वैशाली लोकसभा की हम चर्चा कर रहे हैं। जी। क्या परिणाम होगा, कौन बाजी मारेगा? परिणाम विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला के पक्ष में है। कैसे? चूंकि सभी वर्गों से उनको मत मिला है, वोट मिला है। पहले के चुनाव में होता था कि कुछ खास वर्ग ही मतलब आरजेडी की तरफ जाते थे। इस बार मुन्ना शुक्ला को सभी वर्ग सर्व जाति से थोड़ा बहुत ही सही वोट मिला है। उस आधार पर हम कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला वैशाली से जीतेंगे, चाहे उजीत का अंतर जितना भी हो। मुन्ना शुक्ला हर वर्ग में सिन्नवारी करने जी। कुर्मी समाज से मत मिला उनको, कोरी समाज से मिला है, राम मिला है, कुम्हार जाति से मिला है। पहले चुनाव में ऐसा होता था कि एक तरफ मोदी के नाम पर, एक तरफ। तो इस बार देखा गया है कि हर वर्ग में 10 वोट मिले, 20 वोट मिले, 50, हर वर्गों में मिला है, सिन्नवारी किए हैं। इस नाते हम लोग को पूरा विश्वास है कि माननीय मुन्ना शुक्ला जी ही जीतेंगे, चाहे जितना से जीते। अशोक जी, खेल में भी आपके विपक्ष में ललन जी बैठे हुए हैं। राजपूत बिरादरी से ये कह रहे हैं कि बीना देवी जीतेंगे।
अब चूंकि देखिए बिहार में जातीय, यहाँ भी बाजी दोनों आमने वो सामने तो हैं। सही है, बिहार में तो आप जान ही रहे हैं कि वो जातीय पर आधार पर वोटिंग होता है, तो स्वाभाविक तौर पर इस उम्मीद भी मेरा यही था कि यही बोलेंगे अच्छा। और आपसे भी मेरा, लेकिन चूंकि विधायक मुन्ना शुक्ला तो मेरे जाति से है नहीं, वो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, बगल के लालगंज के रहने वाले लेकिन राजद पार्टी से हैं। पार्टी से है, लेकिन उनका स्थानीय नजदीकी है, बगल लालगंज और वैशाली 2-3 किलोमीटर का दूरी है, और समाज सेवी रहे हैं, विधायक रहे हैं, बहुत लोगों का काम किए हैं विधायक रहते हुए भी। बीना देवी भी सांसद रही हैं। बिना देवी सांसद रही है, लेकिन लोगों के बीच तो रही है ना कभी, हम लोग के यहाँ कभी, हमारी तो गांव में आई भी नहीं है कभी, और सांसद थी इसलिए तो उनका विरोध हो रहा है। पिछले 5 वर्ष में गेट के अलावा उन्होंने क्या किया है? गेट बनवाया है वैशाली में, उसके बाद तो कुछ विकास हुआ नहीं है। अब कुछ खैर ये सब तो चुनाव में खूब चर्चा जी, जी। हुई, हम परिणाम पे बात कर रहे हैं, तो एक समीकरण बताइए कि कैसे आपको लग रहा है कि मुन्ना शुक्ला जीतेंगे। समीकरण ये है, आप देख लीजिए, कोर वोटर में ज्यादा मुसलमान पहले से था ही, मल्लाह जुड़ा, उसके बाद विधायक जी का अपना निजी, अपना जो उनका वोट है उनके वजह से जो मिला, जो हमने जो देखा घुमा अपने लोकसभा विधानसभा में, उनके नाम पर भी वोट मिला है, वो पार्टी से अलग हट के जो उनको वोट मिला है, उस उम्मीद से भूमिहार समाज में भी हम घूमे हैं, अच्छा खासा वोट मिला है। अब हर जात में 10% 5% इधर उधर होता है, तो उस गणना के अनुसार से जो चुनाव के दिन लहर था, चुनाव के बाद भी लोग चर्चा करते हैं चौक चौराहे पर, आम लोग चाय की दुकान में, आपको जाइए नाई की दुकान में, तो जब उन लोगों से बात किया जाता है, कर कुटमैता भी लोग पूछते हैं, तो लोग बताता है कि सब जगह मुन्ना शुक्ला को वोट मिला है। तो सारे कुटुंबी में इनको कह रहा है कि मुन्ना शुक्ला को वोट मिला है, आप कह रहे हैं कि बीना देवी जी। हम भी तो अपने रिलेशन में पता किए हैं। देखिए, कुछ वोटर है जो खुला नहीं, जो बोला नहीं कि हम किसको वोट करते हैं। 3 जाति के लोग ही इस बार बड़ी उछल कूद मना के मैंने वोट मांगा है, जिसमें राजपूत, यादव और भूमिहार शामिल हुआ कि मैं अमुक पार्टी से हूँ। बहुत झंकार सुनाई दी। हाँ, अदरवाइज किसी जाति ने अपना मत प्रकट नहीं किया कि हाँ हम फलना के साथ है, हम विजय शुक्ला के साथ है, हम बीना सिंह के साथ है, किसी ने नहीं बोला। इसको हम चुप्पा वोट करते हैं। वो क्या किया वो तो वही जाने। यहाँ भी अशोक जी कह रहे हैं कि हम यही उम्मीद कर रहे थे कि ललन जी बीना देवी को ही जिताएंगे। अच्छा, अभी जब कास्टिज्म की बात कर दिए हैं, हम राजपूत जात से बिलोंग करते हैं, स्वाभाविक बात है इनका कहना माने गलत नहीं है। हम वो और बात कहना चाहते हैं कि आज जो भूमिहार समाज के लोग भूरा बाल का गीत गा रहे थे, आज अगर मुन्ना शुक्ला को आरजेडी टिकट कैंडिडेट नहीं बनाता तो क्या भूमिहार समाज के लोग आरजेडी को वोट करते? दीजिए जवाब, क्या कह रहे हैं। अब ये भूरा बाल पर चले गए, 90 के दशक की बात कर रहे हैं। ऐसा कहीं कोई वाइट नहीं है कि भूरा बाल साफ करो, ये तो गोदी मीडिया की उपज है, प्रिंट मीडिया की उपज है। जैसे आज 400 पार दिखा रहे हैं ना, उसी तरह। अब सवाल है, वैशाली का इतिहास रहा है कि रघुवंश बाबू, स्वर्गीय रघुवंश बाबू यहाँ से एमपी रहे हैं, उन्हीं के समाज के रामा सिंह आए और इनके वर्ग के लोगों, इतने अच्छे नेता को जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, उनको मनरेगा मैन। हाँ, मनरेगा मैन, उनको हराने का काम किया। फिर बीना देवी उन्हीं का, जो दिनेश सिंह है, लोग कहता है कि चला चपेट था, उनसे वो हार गए। तो वैशाली में अगर राजपूत वर्ग को ही टिकट दिया जाता तो राजपूत वर्ग तो एनडीए में चले जाते हैं, फिर वोट मिलता नहीं है। तो प्रयोग तो हर समय होना भी चाहिए, और जरूरी है कि जिससे आदमी अदावत होता है, जिससे दुश्मनी होता है, उससे अपनापन नहीं होता है। समीकरण बदला है, समीकरण के आधार पर, और पिछली बात तो पिछला हो गया, वो तो 90, अब तो 2024 का बात है ना। अब एक चीज और हम आपको बताते हैं, पसवान समाज में जो बुजुर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, मेरी उनसे बात हुई, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो जात पात से ऊपर उठ के वो मुन्ना शुक्ला के नाम पर हो, आरजेडी के नाम पर हो, उनको वोट दिया है। बुद्धिजीवी वर्ग इस बार बदल गया, ये कह रहे हैं। इनका कहना है, लेकिन 5 केजी अनाज वाला जो इसमें ढुक गया है, जो बहुत नीचे तबके का लोग है, जो मजदूर किस्म की महिलाएं हैं, उसको क्या कीजिएगा। वो न बीना सिंह को देख रही है, न मुन्ना शुक्ला को देख रहा है, वो सीधा मोदी को देख रहा है कि मोदी ही हमको अनाज दे रहा है, इसलिए हम मोदी को वोट। मोदी फैक्टर काम किया। मोदी फैक्टर खूब काम किया, मोदी चला। माने ऊंचाई की एक सीमा होता है, लेकिन अभी उस ऊंचाई पे मोदी नहीं गया है। एक टर्म तो और आएगा वो इस बार। अब अगली बार क्या होगा, मोदी जी रहेंगे, सिस्टम बदलेगा, चेहरा बदलेगा, क्या होगा वो तो आगे की बात है। तो वैशाली लोकसभा में मोदी फैक्टर काम किया है, बिल्कुल बिल्कुल, वो जीत दिलाएगा। बिल्कुल दिलाएगा। वो आपका चैनल भी बोल रहा है, सब चैनल भी बोला है कि मोदी फैक्टर काम किया है पूरे देश में।
आखिर बिहार में इन लोगों का कहना है कि बिहार में सीट कम रहा है। अरे भाई 2-4 गो सीट कम रहा है ठीक बात है, तो बंगाल में तो बढ़ रहा है, उड़ीसा में तो बढ़ रहा है। ये लोग पहले बोलता था साउथ हाफ नॉर्थ साफ, वो सब बात हुआ नहीं, नॉर्थ था साउथ दोनों रह गया। वैशाली लोकसभा की अरे वैशाली, हाँ वैशाली है, वैशाली में हमारे समझ से बीना सिंह चुनाव जीत रहे। चलिए और भी एक मिनट जी। अब इनकी बात को हम जवाब दे देते हैं। 2014 में मोदी जी आए थे, महंगाई बेरोजगारी के नौकरी पर ये सवाल उठा के लाए थे। 2019 में पुलवामा पर जीत गए देशभक्ति के नाम पर। 2024 में उनका विजन क्या था, और ये कह रहे हैं कि 400 टीवी भी दिखा रहा है, तो टीवी प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तो सब मोदी जी का है। आप धरातल पर देखिए ना, हम लोग धरातल पर रहते हैं। 5 किलो अनाज किसका पेट चलता है, महंगाई कहाँ है? राशन जो मिलता है तो राशन की दुकान पर लिया, बगल में बेच लिया, खाता कौन उसको है? अब निचले दबले कुचले ये सारी बातें तो चुनाव के वक्त भी हुई, जनता खूब ये इस बात को बताई। कुल मिला के मेरा दावा है वैशाली से हमरा 30 और 50 के बीच में मेरा अंदाजा है। ऐसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन स्थानीय जो मेरा वर्क, जो हम समाज में जो घूमे लोगों से पता किए, मेरा राउंड ओवर मुन्ना शुक्ला 30 से 50 हजार के एवरेज में जीतेंगे चुनाव। थोड़ा हम भी बोलना चाहें, 54-55 साल मेरा उम्र हुआ, रह गई महंगाई की बात अशोक जी ने उठाया, ठीक बात है, महंगाई की बात है। आज हम लोग जब बचपन में देखते थे कि बहुत लोग के पास ढंग का कपड़ा नहीं था, आज जितने भी गरीब हैं उसके पास भी 5 सेट कपड़ा है, कोई भूखा नहीं मर रहा है। 40,000 रुपए कट्ठा की जमीन है, 5 साल में 40 लाख रुपए कट्ठा बेच रहे हैं, वो अच्छा है। महंगाई है, महंगाई है, कहाँ महंगाई है, कहाँ कौन भूख से मर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है? भूख से मरते हुए आप लोग चैनल चलाते हैं, कभी सुने हैं? एक मिनट का जवाब देते हैं। महंगाई 14 से पहले ही था, नहीं महंगाई तो 24 में है नहीं। यहाँ तो सब लोग कहता ना कि भौजाई हो गया। 2014 के पहले महंगाई था कि सिलेंडर माथा पर, रोड पर भिंडी या टमाटर लेके आप लोग घूमते थे। महंगाई अब तो नहीं है। महंगाई है तो कौन? चलिए आज के डेट में 500 रुपया लेके बाजार जाइए, झोला भर के सब्जी भी नहीं लेके आइएगा। क्या महंगाई नहीं है? देखिए ये लोग 400 पार हम लोग करते हैं ना, हम लोग करते हैं, भटक नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत गर्मा गर्मी ऐसे बोलेंगे तो हम 400 को 500 पार करा देंगे। 500 पर 400 छोड़ देंगे, ये तो 800 भी कर सकते हैं, ये तो 800 भी कर सकते हैं। 800 है तो मीडिया इनका सब कुछ संसार 800 में 800 भी कर सकते अरे हैं। ये लोग का जो माने पार्टी का लोग है वो 400 में लगा हुआ रह गया। नरेंद्र मोदी अपना ग्राफ तैयार कर। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ग्राफ नहीं बनाए ना, ग्राफ बनाते तो रोते नहीं ना। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। और सर क्या नाम हुआ आपका? महेश कुमार राय नाम हुआ। महेश कुमार राय, बाइकास्ट यादव। यादव आया थे। कहाँ के रहने वाले हुए? हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र के ही हैं। वाह, वैशाली लोकसभा पे ही हम चर्चा कर रहे थे। क्या लग रहा है इस बार बाजी कौन मारेगा? देख रहे हैं यहाँ पर बाजी, जैसे ये सब बात तो हम सुने लोग बोल रहे थे जी लेकिन मिला जुला के रीजन है कि इस बार पूरे हिंदुस्तान में जी मोदी जी की लोकप्रियता घटा है, बढ़ा नहीं है। इसलिए हर वर्ग से, हर कास्ट से जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो देश के समस्या को समझता है, वो लोग आरजेडी को वोट किया है। इसलिए मुन्ना शुक्ला निकलेगा चुनाव जात मायने नहीं रखता। में। जात पात कोई मायने नहीं रखा है। हर जात में से, हर लोगों में से इस बार आरजेडी का वोट बढ़ा है, चाहे जितना बढ़े। और रुझान आरजेडी के प्रति आया है, इसलिए आया है कि मोदी जी के प्रति लोग नाखुश है। मोदी जी के क्रियाकलाप से, कार्य से, उनके नीति सिद्धांत से लोग नाखुश है। वैशाली लोकसभा में अगर आपको ये कहना हो कि कौन जीत रहे हैं, और मुन्ना शुक्ला निकलेगा। मुन्ना शुक्ला जीत रहे हैं। चलिए और भी कई लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? हम कथी बताइए? क्या नाम हुआ बताइए। राजू राय। राजू राय, वैशाली लोकसभा बगल में है। क्या स्थिति लग रही है वहाँ पर? क्या रुझान आ रहा है आप लोगों को? अभी देख रहे थे गर्मा गर्म आप ही के दो मित्र बहस कर रहे थे। रुझान में आ रहा है दुतरफी। दुतरफी कैसे होता है? जीतेगा तो एक ही ना कोई। अब वहाँ का लोग बोलता है, कोई कहता है बीना देवी, कोई कहता है मुन्ना शुक्ला। हम लोग तो है लालगंज लोकसभा के लोग, तो हम लोग बोले क्या? बात तो सही है कि आप लालगंज के हैं, लेकिन सटा हुआ लोकसभा है वो, और काफी दिलचस्पी लेता है लोग वहाँ का। वहाँ हर एक जाति का लोग हर एक अपने तरफ घिसता है, लेकिन अब वहाँ गिनती के दिन जो होगा से होगा। अभी कुछ भी स्पष्ट अब नहीं है। हम लोग क्या स्पष्ट करें? स्पष्ट कुछ भी सुनने को नहीं आ रहा है। नहीं।
चलिए, अब इनको भी इंतजार है उस रिजल्ट का। ये कह रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तभी, स्पष्ट कुछ भी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा शंभू राय है, सररिया लालगंज के हम रहने वाले हैं। सररिया। हाँ। अच्छा, लोकसभा ये हाजीपुर है। हाजीपुर है। आपसे सटा हुआ लोकसभा है वैशाली। हाँ हाँ। क्या स्थिति है? ठीक है, विधायक जी के है, मुन्ना शुक्ला के। मुन्ना शुक्ला। हाँ जीत आपको लग रहा है? हाँ, जीत लग रहा है, 100 में 100 है। कैसे? अभी एक आदमी बता रहे थे कि मोदी वो आती है, वो हल्ला है, झूठा हल्ला है। झूठा हल्ला है। हाँ। बाजी मार लेंगे इसमें? हाँ, बाजी मार लेंगे मुन्ना शुक्ला। मोदी लहर काम नहीं आएगा? नहीं नहीं 5 किलो अनाज? नहीं, वो तो गलत है, झूठा आती है। वो खाने लायक है अनाज, 5 किलो मिलता है, से देखते हैं कैसा अनाज है। खाने लायक नहीं है? नहीं नहीं। तो अगर आपको ये बताना हो कि कौन जीत रहे हैं? विधायक मुन्ना शुक्ल निकल रहे हैं, ठोक बजा के। ठोक बजा के। चलिए, कुछ एक आध लोग और भी हैं हमारे साथ। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा सुरेश सा नाम है। सुरेश शाह। पुरा जाति से आती है। तुरहा जाति से। वैशाली लोकसभा को लेकर क्या कुछ रुझान आप लोग को मिल रहा है? हम लोग तो हाजीपुर क्षेत्र में हैं। हाँ। वैशाली लोकसभा से बगल का क्षेत्र लोकसभा है। मोटा मोटी लोकल विधायक मुन्ना शुक्ल होने के कारण वो जीत सकते हैं चुनाव। सर, आप साव जाति से हैं। तुरहा जाति। ठीक। आपको लग रहा है? लग रहा है कि लोकल विधायक होने के कारण मुन्ना शुक्ल जी वो चुनाव निकाल सकते हैं। बिना देवी कौन सा पारी है? वो भी तो लोकल ही है। वो तो मुजफ्फरपुर का है, लालगंज सटा हुआ है, वैशाली लालगंज सब सटा हुआ है ना। हाँ, तो साहेबगंज ये से लोकल भी है, आती है। तो दूरी न है। वैशाली लोकसभा के हैं। इसलिए उनका कार्यक्रम लोग देख चुके हैं। एक बार नया चेहरा मुन्ना शुक्ल को लाना चाहते हैं, इसलिए 100% को चुनाव निकालेंगे। लोग कह रहे हैं कि मोदी लहर है। मोदी लहर है, मोदी लहर है तो और जगह लहर है, लेकिन यहाँ लोकल लेके उनका चुनाव नहीं कर सकता। चलिए, तो सबकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने विचार हैं। चंद समय अब शेष रह गया है। नेताओं का तो धड़कन बढ़ा ही हुआ है, जनता भी काफी उत्साहित है परिणाम जानने को। बहुत समय अब बचा नहीं है, कल ही परिणाम आना है, तो देखना है कि बाजी कौन मारता है। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।